ने जैसे ही ये बात सुनी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपका एससी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं कि भाई जैसे सिखों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया, आपका मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया, ऐसे ही दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए। गांधी जी एकदम से विरोधी हो गए। गांधी जी ने कहा क्यों होना चाहिए, ये जो दलित हैं वो हिंदुओं का हिस्सा हैं, और इससे तो अगर तुम आपका दलितों के लिए अलग से डिमांड करोगे और अलग से उनके लिए पृथक निर्वाचन होगा तो वो हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, और वो आपका हिंदू मतलब जो आपका वर्ग है उसका आप उससे अलग उसको ना माने, वो हम सब एक हैं। तो इस तरह तो आप क्या है कि आप धर्म को भी बांट देंगे और धर्म को भी आप कमजोर कर देंगे, और इससे जो हिंदू हैं वो कमजोर हो जाएंगे। इस तरह की डिमांड्स आप ना रखें। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर तो एक काम होना चाहिए कि बाकी सबको जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है पर उनको भी नहीं मिलना चाहिए। उनको भी तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनके विचारों में मतभेद आ गया। देखो कारण क्या थे उनके आने के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये मानना था कि ये जो समाज में आपका छुआछूत जैसी चीजें हैं, यानी कि जितनी भी अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हैं, अस्पृश्यता जैसी चीजें हैं, ये सब चीजें एक कानून बना करके जब तक दृढ़ नहीं होंगे तब तक इन सब चीजों को दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कानून होने चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति अगर आपका मतलब अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। वही मानते थे कि भाई सबके लिए कानूनी एक आपका प्रोफार्मा होना चाहिए, एक ड्राफ्ट होना चाहिए कानूनी, जो इन सब चीजों को दूर करे। गांधी जी का कहना था नहीं नहीं नहीं। गांधी जी का कहना था कि इस सब का कारण है आपका समाज, सामाजिक व्यवस्थाएं और जो समाज में व्यक्तियों की सोच है। गांधी जी ने कहा जब तक समाज के हृदय परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कि जब तक समाज खुद को नहीं बदलेगा, व्यक्ति खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक ये व्यवस्थाएं दूर नहीं हो पाएंगी। और आपने देखा भी होगा आज के समय पर आप देखें, दोनों की ही बातें सटीक बैठती हैं। जिस तरह से उनको कानूनी संरक्षण यदि ना दिया जाता निम्न वर्ग को या दलित वर्ग को, तो शायद और ज्यादा कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं। और साथ में आपने देखा होगा समाज में एक वर्ग के अंदर परिवर्तन भी आया है, जो इन सब चीज़ों के खिलाफ या इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ें उठाता, अवेयर जो लोग हुए, जो लोग सही मायने में शिक्षित हुए। सही मायने में शिक्षित का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए, सही मायने में शिक्षित जो मानव को मानव समझते हो, कि कोई ऊपर ऊपर ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई जात पात जैसी चीज़ें नहीं होती, हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं। तो लेकिन दूसरा वर्ग आप कहेंगे, गांधी जी के पक्ष दूसरा भी देखिए, वह भी सत्य है कि जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल लेगा, आप कहेंगे भैया आज भी समाज में छुआछूत जैसी चीजें बहुत हैं, आज भी व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन सही मायने में नहीं हुए हैं, जो मानसिक बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, यानी आज भी मौजूद है। तो कानून भी बन गए, अब तो आपका पॉलिटिकल राइट्स भी मिल गए, संविधान ने ताकतें भी दे दी, ठीक है, संविधान ने सबको बराबर भी होने का अधिकार दिया। लेकिन क्या तब भी छुआछूत जैसी चीजें संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर पाया? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर फिर गांधी जी का जो सोचना था वह भी काफी हद तक सही था कि इसके लिए समाज का हृदय परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है। तो इन